जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3। इसमें सम और प्रोडक्ट का थोड़ा सा काम है सारा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम करेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -5, c इज़ इक्वल टू 3। सम का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, यानी कि माइनस इंटू -5 डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 5। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है c ओवर a, जो इक्वल आएगा 3/1 यानी कि 3। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसकी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, यानी कि एस की जगह सम की वैल्यू, पी की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सम और प्रोडक्ट। सम क्या होता है माइनस बी ओवर ए -7/3 और प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए यानी -11/3। पुट करते हैं इक्वेशन में तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर -7/3x -11/3 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3x स्क्वेयर -7x बचेगा, 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 11 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट सम एंड प्रोडक्ट। सम क्या आएगा माइनस क्यू, माइनस बी ओवर ए था ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा ओवर पी, और ये आ जाएगा आर ओवर पी। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू बाई पी एक्स प्लस आर बाई पी इक्वल टू 0। पी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ये वाले पी से कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका सम क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा ए ओवर ए प्लस बी, प्रोडक्ट आ जाएगा बी ओवर ए प्लस बी। जब पुट करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस ए ओवर एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस बी ओवर ए प्लस बी इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी से, तो यह आ जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये और ये उसके साथ कट जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सम क्या आ जाएगा माइनस एन डिवाइडेड बाई एल प्लस एम, प्रोडक्ट आ जाएगा जी एन माइनस एल डिवाइड बाई एल प्लस एम। तो जब पुट करेंगे वैल्यूज़ तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एम माइनस कॉमन लेके प्लस एन डिवाइड बाई एल प्लस एम प्लस एन माइनस एल डिवाइड बाई एल प्लस एम इक्वल टू 0। अब एल प्लस एम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, और ये भी सेम एज इट इज़ वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं जी। अब इन क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो बेटा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। सम को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं, और दूसरे को अल्फ़ा बीटा या पी लिखते हैं, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सम प्रोडक्ट निकालता हूँ, ठीक है। इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमें पता है। सबसे पहले निकालता हूँ ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम, तो जो आ जाएगा माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस इंटू माइनस 3/2 के, जो इक्वल होता है 3/2 के प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा बीटा, जो इक्वल होता है सी ओवर ए यानी कि 4k/2 के। तो आंसर आ जाएगा 2। अब इक्वेशन को गौर से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और जहाँ पे इज़ आ जाए उसकी जगह इक्वल आपने लगाना है। फिर ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है अल्फ़ा बीटा। रूट बन गया हमारे पास, इक्वेशन बन गई। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू। 3 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2k, 8k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 8 तरह के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेम एज इट इज़ करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं यानी कि माइनस बी ओवर ए, तो ये डिवाइड बाई A1, और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ अल्फ़ा बीटा तो वो आ जाएगा सी ओवर ए यानी कि 5k/1। दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब इक्वेशन में आते हैं। सम ऑफ द रूट इज़ 3/2 टाइम। सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी जगह इक्वल 3/2 टाइम का मतलब है 3/2 मल्टीप्लाई होंगे
प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। इसकी जगह इसकी वैल्यू -3k + 7, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 3/2 अल्फ़ा बीटा की जगह आ जाएगा 5k, ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6k + 14 = 15k, 14 = 15k, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 6k, यानी कि 21k बन जाएगा। दोनों साइड पे 21 को डिवाइड कर देता हूँ, ये कट जाएगा और यहाँ पे 7 के टेबल से 2 और 3 आ जाएगा, यानी कि 2/3 बराबर है के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। 2/3 2.3 तो चलें जी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। सबसे पहले तो इसका निकाल लेते हैं जी, सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बाकी काम बाद में। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा इसका, -b/a है ना, तो -3k/4k, के और के कट जाएंगे, बाकी आंसर आ जाएगा -3/4। ये आंसर आ गया सम का। प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा, जो इक्वल है जी c/a, यानी कि 8/4, k 4 1 4 4 2 8, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/k। अब वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज़ 2। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है अल्फ़ा का भी स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर और दरम्यान में सम हो। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल और आगे बस 2 लिखा हुआ आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। अब इसका फार्मूला आप याद कर लें। इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी जगह आएगा -3/4 का होल स्क्वायर -2, इसकी जगह आ जाएगा -2/k = 2, यह आ जाएगा 9/16 -2 2 4 प्लस का हो जाएगा = 2। अब पूरी इक्वेशन को 16k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9k, 16 कट जाएगा, यहाँ पे k कट जाएगा और 16 चुके 64 बराबर है 16 में 32 k 32 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 64 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और बाकी हमारे पास यहाँ क्या बचेगा -23k बराबर है -64k, माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू आ जाएगी 64/23। तो ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका सम निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें b की वैल्यू क्या है -2k, तो -b/a है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k वैल्यू आ जाएगी, और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आएगी c/a, यानी कि 2k + 1 आ गई है जी वैल्यू। अब वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर इज़ 6, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ 6, इसकी जगह इक्वल, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा = 6, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, 2k का होल स्क्वायर -2 × 2k + 1, इधर 6 है, इधर आगे -6 हो जाए, ठीक है। यह आ जाएगा 4k स्क्वायर -2 2 इधर 4k -2 1 इधर 2 -6 = 0, 4k स्क्वायर -4k -8 = 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 का टेबल सब पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर, यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 2 = 0। सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है इसका, सॉरी फैक्टर्स बन रहे हैं, यानी कि -k -2k + k -2 = 0। k कॉमन बाकी बचेगा k -2 + 1 कॉमन बाकी बचेगा k -2 = 0, k -2 = 0, k + 1 = 0, k की एक वैल्यू आ जाएगी 2, k की एक वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फाइंड p। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। वो कहता है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स उसने बता दिए डिफ़र बाय यूनिटी, तो मैं 2 रूट खुद से लूँगा। मैं लेट करता हूँ, एक रूट जो है वो हमारे पास बीटा है, एक रूट क्या है बीटा है, आप अल्फ़ा भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी रहें, ठीक है। एक मैंने बीटा लिया है और वो कहता है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है 1, एक अगर मैंने बीटा लिया है तो डिफ़र का मतलब होता है माइनस, तो दूसरा होगा b - 1, डिफ़र बाय यूनिटी मीन्स जो भी रूट हम लेट करेंगे उसको दोबारा हम क्या करेंगे, उस -1 कर देंगे। रूट्स आ गए, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -1 एंड c की वैल्यू क्या है p। अब पहले तो निकालते हैं इनका सम, यानी कि दोनों रूट का सम निकालेंगे ना, b प्लस, यानी इन दोनों को पहले प्लस किया है -b/a, यानी कि -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 बीटा -1 = 1
टू बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। ये हो गया पहला। अब हम निकालते हैं जी इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है बीटा इंटू बीटा -1, यानी दोनों रूट्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, और इक्वल C/A होता है, यानी P/1 लिखो ना लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। B² - बीटा। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़, इसमें 1 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू P और 0 इज़ इक्वल टू P, तो P की वैल्यू क्या आ गई 0। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल इसमें बिल्कुल सेम करेंगे, लेट करते हैं जी। चलें इसमें दूसरे तरीके, इसमें मैं अल्फ़ा लेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कुछ भी लेट कर सकते हैं। और दूसरा वो कहता है डिफ़र बाय 2 है, तो दूसरा आएगा अल्फ़ा -2। ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर A की वैल्यू देखूँ 1 है, B की वैल्यू देखूँ 3 है, C की वैल्यू देखूँ तो P -2 है। सबसे पहले तो इसका सम निकालता हूँ, यानी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू B/A होता है ना, तो -3 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 + 2, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 आता है, और इधर ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया सम। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2 विच इज़ इक्वल टू C/A, यानी कि P -2 डिवाइड बाय 1। अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इक्वल टू P -2। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1/2 इक्वल टू P -2। ये 2 से कट गया, यहाँ आएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस इधर आके +2 हो जाएगा इक्वल टू P। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2 1 और 3 हो जाएगा, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 13/4 विच इज़ इक्वल टू P। तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन अगर देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़े से रिलेशन के टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सम प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं ना। ये मेरे पास अगर इक्वेशन है ना, तो इसमें A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है -7 और C की वैल्यू है 3m -5। ये हमारे पास जो रिलेशन होगा ना, इसको मैं A का नाम फ़िलहाल दे देता हूँ। ठीक है, आप 1 का दे दो, 2 का, अपनी मर्ज़ी से। सबसे पहले मैं इसमें सम निकाल लेता हूँ, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल होता है -B/A, यानी कि 7/1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा C/A, यानी कि 3m -5। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से किसी भी A की वैल्यू नहीं, मैं बीटा की निकाल लेता हूँ 7 माइनस अल्फ़ा, इसको मैं इक्वेशन I का नाम दे देता हूँ, यानी कि 1 का। ठीक है। अब इसको मैं पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन A। ये जो A है ना, इसमें पुट करता हूँ, यानी कि A क्या इक्वेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4 पुट करते हैं इसमें। 3 अल्फ़ा इसी तरह प्लस 2 बीटा की जगह आ जाएगा 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। 3 में से 2 निकलेंगे तो एक अल्फ़ा बचेगा, 4 इधर आके 14 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई -10। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे ताकि बीटा की वैल्यू निकल आए। पुट इन आई, यहाँ पुट करते हैं जी। बीटा इज़ इक्वल टू 7 माइनस इंटू -10, बीटा इज़ इक्वल टू 7 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 17। बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। जब बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाए तो उसको करते हैं जी पुट इन प्रोडक्ट। जो भी हमने प्रोडक्ट निकाला था ना, ये वाला, इसमें पुट करेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m -5। अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू -10, इसकी जगह इसकी वैल्यू 17 इक्वल टू 3m -5, तो ये आ जाएगा -170 प्लस 5 इक्वल टू 3m, 165 इक्वल टू 3m। दोनों साइड पे 3 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस पे टेबल जाता है -55 टाइम, और यही हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो रिलेशन वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सम से एक की वैल्यू निकालनी है, रिलेशन में पुट करनी है, रिलेशन की वैल्यू दूसरे में पुट करके बस आखिर में प्रोडक्ट में वैल्यू पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सम प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ जी। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A है, तो इस क्वेश्चन में चेनिंग सिर्फ इतनी है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया पहले में, तो ये भी आप इजीली कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया चलें दे देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा -7, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3m -5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूँ तो -7 माइनस अल्फ़ा, इसको पुट करते हैं जी, पुट इन रिलेशन, ये इक्वेशन आई हो गई है।
पुट इन रिलेशन, ये हमारे पास रिलेशन है। 3 अल्फ़ा उसी तरह -2 बीटा की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा -2 14 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 4, 3 और वो हो जाएगा 5 अल्फ़ा इक्वल टू 4 माइनस 14, यानी कि 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -10/5 विच इज़ इक्वल टू -2, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। इसको पुट करते हैं आई के अंदर यहाँ पे, ठीक है। बीटा इज़ इक्वल टू -7 माइनस इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -7 + 2 विच इज़ इक्वल टू -5, अल्फ़ा की आ गई, बीटा की भी आ गई। अब इसको रिलेशन में यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि -2 -5 इक्वल टू 3m -5, 10 + 5 इक्वल टू 3m और 15/3 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू क्या आ गई 5। लेकिन कितने आसान क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम तीसरे रिलेशन की तरफ। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे जी इसका रिलेशन सॉल्व। सम निकाल लेता हूँ मैं, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ। सम क्या आएगा c/a, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी 2/3 माइनस अल्फ़ा, ये होगी इक्वेशन आई। प्रोडक्ट चले हम लास्ट में निकाल लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 7m + 2 c/a होता है ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से निकल आई है पुट इन रिलेशन, 3 अल्फ़ा -3 बीटा की जगह आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 18, 3 अल्फ़ा माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा -18 बराबर है 0 के। 3 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा कितने हो जाएंगे 6 अल्फ़ा, ये 2 दफ़ा कट जाएगा, -2 और -18 कितने हो जाएंगे -20 बराबर है 0 के। 6 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20/6, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो है 7, क्योंकि मेरे पास बुक है उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत प्लस माइनस में मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 अल्फ़ा और यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी 2, पुट इन आई, यानी कि 1 के अंदर पुट करते हैं यहाँ पे, तो बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस 2/1, 3 एलसीएम आ जाएगा 2 - 6 इक्वल टू -4/3, तो ये जो हमारे पास 4/3 आंसर है ये बीटा का आ गया। किसका आ गया, अब प्रोडक्ट के अंदर पुट करते हैं 2 - 4/3 इक्वल टू 7m + 2 / 3, 2 4 8 हो जाएगा -8 / 3 इक्वल टू 7m + 2 / 3, ये और ये कट गया, बाकी क्या बचेगा -8, ये इधर +2 इधर आके -2 हो जाएगा इक्वल टू 7m -10/7 इक्वल टू m, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। वो कहता है इफ़ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू लेमडा, यानी कि सम और प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल हैं, लेमडा के इक्वल हैं। अगर ये दोनों लेमडा के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यही से हमने कंडीशन निकाली है। सबसे पहले हम सम इसका निकालते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल होता है -7m - 5 / a होता है ना, -b/a, ये सम आ गया। प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट होता है c/a, ठीक हो गया। अब जैसे हमें पता है कि सम इक्वल है प्रोडक्ट के, तो दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल रख लेते हैं, -7m +5 हो जाएगा 2m + 3 इक्वल टू 3m - 10 / 2m + 3। अब देखें ये इधर आगे मल्टीप्लाई होगी तो दोनों कट जाएंगे, 3m को इधर ले आता हूँ, माइनस का हो जाएगा -10 - 5 -10m इक्वल टू -15, ये और ये कट गया, m की वैल्यू आ जाएगी 15/10, यानी m इज़ इक्वल टू 3/2 अगर कटिंग करें तो। बिल्कुल सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 - 5m / 4, प्रोडक्ट आ जाएगा -9m + 17 / 4। दोनों को इक्वल हमने रखना है, सम इक्वल टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 3 - 5m / 4 इक्वल टू 9m + 17 / 4, 4 4 से कट जाएगा,
-5m प्लस 9m, m वाले एक तरफ कर लेता हूँ और नंबर एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे यार आगे पीछे इसलिए हो रहा है, काफ़ी मिस्टेक्स यहाँ पे बुक में निकल रही हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 14m इक्वल टू 14 कट गया, m इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.3। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी के समय कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कमेंट में ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।